नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। डॉक्टर साहब, ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्रीज है, अगर किसी व्यक्ति को अपना सर्वांगीण अगर विकास कराना है तो इस इंडस्ट्रीज से अच्छी इंडस्ट्रीज कोई नहीं हो सकती। डायरेक्ट मार्केटिंग सेलिंग में जो प्रोडक्ट है वो कैसे बेचे जाते हैं? सेल्स एंड बिजनेस वॉल्यूम से पैसा आता है। हम देख रहे हैं कि भारत में आज डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कंपनियों की भरमार है। तो यदि मैं या कोई और व्यक्ति यदि कोई इन कंपनियों की तरफ जाता है और उनको ज्वाइन करने की उनके मन में इच्छा आती है, तो वो कैसे पहचानेगा कि कौन सी कंपनी है? जब कोई भी बंदा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइनिंग करता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। इनका अपन देश में क्या भविष्य देखते हैं? डायरेक्ट सेलिंग का फीचर है, बहुत ब्राइट फीचर है। इसमें हर व्यक्ति अपना कैरियर बना सकता है। और मैं तो चैनल के माध्यम से यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैं अपने बच्चे को भी डायरेक्ट सेलिंग में लेके आऊँगा। डायरेक्ट सेलिंग में टैक्स है, इसकी बिल्कुल चोरी नहीं। तो इसकी शुरुआत कब, कहाँ, कैसे हुई और ये इंडिया यानी भारत में ये कब आई? बहुत अच्छा सवाल है आपका दिलेर जी। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की जो शुरुआत है वो लगभग 137 मतलब 137 साल पुराना है। इसका इतिहास जो आज से अपन 147 मतलब लगभग 137 साल पुराना इसका इतिहास है। ये 1886 में इसका जो जन्म हुआ यूएस से हुआ था और इंडिया में ये लगभग 90 के दशक में नो बॉस नो लॉस, ना तो कोई बॉस होता है और ना इस बिजनेस को स्टार्ट करने में कोई लॉस होता है। क्या यहाँ भी हमें कोई एक एजुकेशन की आवश्यकता होती है? इंडिया में पहली बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का जो कोर्स है वो सबसे पहले सोलिनी यूनिवर्सिटी में आया। नमस्कार, नंद केसरी के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों को हम बता दें, आज हम एक विशेष मेहमान से यहाँ पर हम बात करते जा रहे हैं। एक विशेष मेहमान से आपकी मुलाकात यहाँ पर कराने जा रहे हैं। ये मेहमान जो है आपको बिजनेस में आज हम देखते हैं हमारे समाज में जो डायरेक्ट मार्केटिंग सेलिंग की जो बात चल रही है, तो ये जो मेहमान है हमारे, ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के बारे में विस्तार से बताएंगे। अभी हम इनसे जुड़ेंगे और इनसे हम सवाल जवाब करेंगे। तो आज की ये बहुत ही खास मुलाकात होने वाली है। मैं पहले डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार दीपक जी और नमस्कार सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये जो डायरेक्ट नेटवर्क सेलिंग है तो इस पर आज जो है हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब अपना परिचय बता दीजिए हमारे दर्शकों को, ताकि हमारे दर्शक जान जाएं कि आप जी। बिल्कुल। तो मैं एक बार फिर पुनः दोबारा से सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं और नंद केसरी की तरफ से भी मैं आप लोगों को नमस्कार करना चाहता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी कि आप हमारे दर्शकों को आज बहुत ही हम जी एक खबर दिखाना चाहेंगे। मेरा परिचय डॉक्टर BS कटारे, मैं ग्वालियर से मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं और डायरेक्ट सेलिंग मार्केट की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज बहुत ही ब्यूटीफुल इंडस्ट्रीज है। और मेरे साथ में मतलब और भी ऐसे मेरे साथी हैं जो हम लोग 25 लोगों का बैच बना, जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में एजुकेशन इंडिया में आई पहली बार। तो हम लोगों ने इससे भी मैं क्वालिफाई करके आया सोलिनी यूनिवर्सिटी हिमाचल पे। इस पर मैं आऊँगा, तो सबसे पहले आप अपना सवाल करिए जी। तो आज की वार्ता हम शुरू करें उससे पहले हम डॉक्टर साहब से सबसे पहले एक सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? हमारे दर्शकों को ज़रा बताएं कि। बिल्कुल। देखिए दीपक जी, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का है तो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या MLM ये सब एक ही है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्रीज है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को लोगों के डायरेक्ट घरों तक पहुंचाते हैं, उसको हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे कि दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में काम कर रही हैं। दूसरा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एक अपने एम्प्लॉइज़ के द्वारा लोगों के घरों तक पहुंचाती हैं। और बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं इंडिया के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर कि वो एक डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से यानी अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएट के माध्यम से अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं बड़े आसानी से।
डॉक्टर साहब आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे दर्शकों को आपने जो है दूसरा डायरेक्ट मैं मार्केटिंग सेलिंग के बारे में बताया कि ये डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है। तो डॉक्टर साहब दूसरा मैं दिलेर जी इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा जी कि बहुत सारे लोगों का मतलब ये क्वेश्चन रहता है कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्रीज यानी डायरेक्ट सेलिंग मार्केट या नेटवर्क मार्केटिंग का MLM का है, ये बंदों को एक जोड़ने का बिजनेस है बिल्कुल। ना। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, हम देखते हैं डॉक्टर साहब आज भारत में बहुत सी डायरेक्ट मार्केटिंग सेलिंग कंपनियां काम कर रही हैं और लोग उसमें बहुत से लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये डायरेक्ट मार्केटिंग सेलिंग के बारे में अभी आपने बताया, तो ये डायरेक्ट मार्केटिंग सेलिंग में जो प्रोडक्ट है वो कैसे बेचे जाते हैं और इसके जो खरीदार यानी कंज्यूमर उपभोक्ता वो कौन होते हैं? बिल्कुल, मैं उसी पे पहले आ रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको कंप्लीट करूँ कि लोगों की एक धारणा बनी हुई है और आजकल के युवा हैं वो डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में हमें लोगों को जोड़ना पड़े। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये लोगों को रिक्रूटमेंट करने से पैसा नहीं आता, तो लोगों को रिक्रूटमेंट करने का काम नहीं है। यू कैन मेक मनी विदाउट मेकिंग पीपल, मतलब लोगों को आप बिना जोड़े मतलब बिना रिक्रूटमेंट भी पैसा कमा सकते हैं। उसके लिए आपको एक रेफरल के माध्यम से और रिटेलिंग के सेल्फ रिटेलिंग के माध्यम से एक अपना बिजनेस वॉल्यूम सेल्स एंड बिजनेस वॉल्यूम से पैसा आता है, जो कि दुनिया की बहुत सारी कंपनियां हैं। लगभग मैं बात करूं सभी इंडस्ट्रीज़ के मॉडल में सेल्स एंड बिजनेस वॉल्यूम से पैसा आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने प्रोडक्ट को बेचने की बताई और ये आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। दर्शकों को बता दें, आप इस वार्ता को शुरू से लेकर आखिर तक देखती रहिए। यदि आप में कुछ कर गुजरने की भावना है और आप बिजनेस में व्यापार में आगे बढ़ना चाहते हैं। और डॉक्टर साहब, अब मैं अगले सवाल पर आता हूँ आपके पास में। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग है, तो इसकी शुरुआत कब कहाँ कैसे हुई और ये इंडिया यानी भारत में ये कब आई है? बहुत अच्छा सवाल है आपका दिलेर जी। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ की जो शुरुआत है वो लगभग 137 मतलब 137 साल पुराना है इसका इतिहास जो है। आज से अपन 137 मतलब लगभग 137 साल पुराना इसका इतिहास है। ये 1886 में इसका जो जन्म हुआ US से हुआ था और इंडिया में ये लगभग 90 के दशक में एक स्वीडन कंपनी हमारे इंडिया में आई थी और जो पहली कंपनी थी जिसका नाम था यूरिका फोर्ब्स। तो यूरिका फोर्ब्स क्या करती थी, वैक्यूम क्लीनर एंड कुछ ऐसे इक्विपमेंट बनाती थी। इसके बाद में क्या था कि धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा और इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनियां आती गईं और आज ये इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्रीज़ आज भी जानते हैं आप कि आज 19,000 करोड़ की ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ आज है मतलब। और ये 2021 और 2022 का जो डेटा है जो IDSA ने दिया था, तो आज 2023 चल रहा है, तो आज तो अच्छी तस्वीर ही है इसकी। डॉक्टर साहब, डायरेक्ट मार्केटिंग सेलिंग पर आज मुझे आपसे चर्चा करनी थी, तो इसके लिए मैंने मार्केट में कुछ मैंने अपने अनुभव जा कर के शेयर किए हैं। तो वहाँ से जो कुछ रिपोर्ट जो है इसकी मिली-जुली रिपोर्ट आई। तो ऐसा सुनने में आया है कि जो डायरेक्ट मार्केटिंग सेलिंग में जो कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, क्या वो अच्छी गुणवत्ता के नहीं होते हैं? क्या वो महंगे होते हैं? बिल्कुल, ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है जो पब्लिक से जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोगों के अंदर भी सवाल रहता है कि कहीं ऐसा ना कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग प्रोडक्ट हमारा ये एसोसिएट जो लोगों के घरों पे प्रोडक्ट देते हैं, तो ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक ना हो। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है, बिल्कुल अच्छी होती है और प्रोडक्ट भी वैल्यू फॉर मनी होते हैं जो लोगों को आसानी से हमारे इंडिया के अंदर ऐसे प्रोडक्ट ही लोग कंज्यूम कर सकते हैं कि इनकी वो आसानी से ले सकते हैं। ये एक मतलब मीडियम क्लास परिवार से लेकर के और एक हाई क्लास परिवार तक इसके प्रोडक्ट यूज़ कर सकता है। तो बहुत सारी कंपनी है ऐसी इंडिया में, मैं किसी पार्टिकुलर एक कंपनी का नाम नहीं ले सकता हूँ। तो बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं इंडिया के अंदर जो ऐसे प्रोडक्ट लोगों को देती हैं कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है और वैल्यू फॉर मनी, मतलब एक प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होता है। तो इससे ना तो पब्लिक को ना कोई भी प्रकार का लॉस नहीं होता। वो अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट मिल जाती हैं। वो अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट क्यों मिलती है कि यहाँ पे कोई हमारे जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में कोई एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा नहीं जाता है, तो इसलिए जो सारा जो पैसा है वो प्रोडक्ट के ऊपर लगता है। जी डॉक्टर कटारे जी, बात अपन बिजनेस की कर रहे हैं
डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग की कर रहे हैं। तो जब भी व्यापार होता है तो वहाँ पर पैसे का लेन देन होता है और उसमें कंज्यूमर के हित और उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी हमारी बनती है। तो यदि कोई कंपनी किसी कंज्यूमर के साथ में कोई किसी प्रकार से धोखाधड़ी होती है तो क्या उनके ऊपर कोई कानूनी दंडात्मक कार्रवाई करने का भी प्रावधान है या? बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है आपका। जैसे क्या रहता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स होते हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल इन डायरेक्ट सेलिंग, तो 28 दिसंबर 2021 को एक भारत सरकार ने एक रूल दिया है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल है। तो उसके तहत कानूनी कार्रवाई करने के पूरे अधिकार भारत सरकार को या स्टेट गवर्नमेंट को रहते हैं। जैसे कुछ लोग अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो उस पर पूरा प्रावधान है, क्योंकि पहले ये पिरामिड और मनी सर्कुलेशन पर गवर्नमेंट की तरफ से रोक है, तो हम पिरामिड स्कीम्स और मनी सर्कुलेशन को नहीं चला सकते। तो मतलब आपने जो हमें बताया कि यदि कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से जो लोग जुड़े हुए हैं तो डायरेक्ट कंपनियां और प्लस उसके जो लोग जुड़े हुए, जो उनकी मेंबरान जो जुड़े हुए हैं, तो मतलब वो भी जो भी बिजनेस कर रहे हैं तो वो उनका पूरी तरह से वो सुरक्षित स्थिति में अपना बिजनेस व्यापार को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल, उसके लिए क्या था, मैंने आपको बोला कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल 2021, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2021 रूल में ये दिया है कि रिलेशन बिटवीन डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो उनके अंदर रिलेशन एक अच्छा होना चाहिए और हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर जो रहते हैं उसके भी हित में गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है। और अगर कोई धोखाधड़ी कंपनी भी करती है तो उसके खिलाफ में एक्शन ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप डायरेक्ट मार्केटिंग सेलिंग के आप एक्सपर्ट हैं, आपने विशेषज्ञ हैं, आपने डिप्लोमा कोर्स भी इसमें किया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि भारत में आज डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कंपनियों की भरमार है। तो यदि मैं या कोई और व्यक्ति यदि कोई इन कंपनियों की तरफ जाता है और उनको ज्वाइन करने की उनके मन में इच्छा आती है तो वो कैसे पहचानेगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है, उसमें कैसे कंपेयर करेगा? इसके लिए कोई आप हमें तरीका ज़रा बताएं कि ताकि हमारे दर्शक उसमें मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। बिल्कुल, जैसे कि क्या होता है कि जब कोई भी बंदा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइनिंग करता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले उसको ये देखना है कि मैं जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहा हूँ तो उस कंपनी के बारे में वो सर्च करे, और कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है वो गवर्नमेंट में मतलब रजिस्टर्ड है या नहीं, करेक्ट है। दूसरा, जो कंपनी गवर्नमेंट में भी रजिस्टर्ड है, साथ में उसके प्रोडक्ट जो हैं वो प्रोडक्ट उसके जेन्युइन प्रोडक्ट है नहीं है, प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है नहीं है, कंपनी IDSA का मेंबर है नहीं है, कंपनी FDSA का मेंबर है नहीं है, कंपनी ADSEAI का मेंबर है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पे अगर उसको मिलती हैं कि कंपनी IDSA का मेंबर है, FDSA का मेंबर है, ADSE का मेंबर है, तो वहाँ से बहुत सारे जो उसके क्लियर हो जाता है कि कंपनी जेन्युइन है और ये कंपनी टिकेगी। और दूसरा सबसे अहम सवाल ये है कि कंपनी को मार्केट में चलते हुए कितना समय हो गया। तो दीपक जी, मेन चीज़ ये होती है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी चीज़ पे बिलीव कब करते हैं, कम से कम वो मार्केट में स्टेबल हो जाए। बिल्कुल, मतलब स्टेबल कितना हो जाए कि 2 4 5 साल, कम से कम 5 साल, वैसे तो मैं मानता हूँ 5 साल। अगर कोई भी चीज़ 5 साल तक स्टेबल हो जाती है मार्केट में तो लोग उस पर विश्वास करते हैं, तो फिर वो आगे चल सकती है। तो ये सब चीज़ें देखना ज़रूर होना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया इस सवाल का। तो डॉक्टर साहब, एक और भी एक बहुत ही अहम और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी कि हमारे दर्शक बहुत से देख रहे हैं, इस वार्ता को देख रहे हैं, तो उनके मन में ये विचार, उनके ख्याल आ रहा होगा कि अगर हम डायरेक्ट ये मार्केटिंग सेलिंग जो कंपनी है, यदि हम इसको हम खुद खोल करके इसका व्यवसाय करना चाहें तो उसके लिए क्या नियम प्रक्रिया शासन की, गवर्नमेंट की है? तो यदि आप हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के साथ में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। की कंपनी खोलना चाहे डायरेक्ट मार्केटिंग सेलिंग तो कैसे करें? बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति अपनी खुद की कंपनी खोलना चाहे तो पहले से सबसे पहले क्या होता है दिलेर जी कि कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति कंपनी तो नहीं खोलेगा, कंपनी के साथ में एसोसिएट बिजनेस करेगा, करेक्ट है। अगर फिर भी किसी व्यक्ति के पास में अगर पैसा है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लोज 2 और क्लोज 3 के अकॉर्डिंग उसमें सारी डिटेल उनको मिल जाएगी जो लोग कंपनी खोलना चाहते हैं। सबसे पहले उनको गाइडलाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, रूल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी कंपनी खोलना है।
तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो कंपनी को गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड कराना है, और इसके बाद में जो उसके अंदर रूल अकॉर्डिंग टू रूल कंपनी खोल सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सुंदर हमें जानकारी आप दे रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये जानकारी बहुत पसंद आ रही होगी। सुन करके वो इससे अपने फ्यूचर प्लान करेंगे और अपने बिज़नेस को, अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं अगले सवाल की तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब, ये थोड़ा बताएं कि जैसे जो भारत में जो रोज़गार उपलब्ध कराने में, जो हमारे देश में बेरोज़गारी की एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बेरोज़गारी, आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में बहुत बेरोज़गारी है, तो इन कंपनियों का क्या योगदान है उसमें? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी गवर्नमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। आज मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ की, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ ने लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, और साथ में इसमें लोग अपना कैरियर अच्छा बना सकते हैं। साथ में जो लोग, हाँ जी, युवा भी इसमें जो अपना, हाँ, साथ में जो युवा लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इसमें आना चाहते हैं, या कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं और वो अपने सपने फुलफिल करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनके सपने होते हैं अपने। कोई व्यक्ति है डॉक्टर बनना चाहता है, हर व्यक्ति डॉक्टर तो नहीं बन सकता, हर व्यक्ति IIT नहीं कर सकता, हर व्यक्ति CA नहीं कर सकता, मगर उनके जो सपने होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग एक टॉप का वे है, वो बहुत अच्छा रास्ता है। यहाँ से लोग अपने सपने फुलफिल कर सकते हैं। साथ में इसमें नो बॉस नो लॉस, ना तो कोई बॉस होता है और ना इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में कोई लॉस होता है, क्योंकि जीरो इन्वेस्टमेंट से इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो ये युवाओं को, मुझे लग रहा है ये डॉक्टर साहब ने भी हमें जानकारी दी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उनके भविष्य के लिए साबित होगी। तो डॉक्टर साहब, मैं अपने अगले सवाल की तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब, हर इंडस्ट्री में जो शिखर पे पहुँचने के लिए एक एजुकेशन की आवश्यकता होती है, तो यदि हम डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ें तो क्या यहाँ भी हमें कोई एक एजुकेशन की आवश्यकता होती है? जी डॉक्टर साहब, आपने मतलब जो क्वेश्चन बहुत अच्छा एक आपने सवाल किया है दीपक जी। मेन चीज़ क्या होती है कि डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। किसी भी इंडस्ट्रीज़, दुनिया की किसी भी इंडस्ट्रीज़ में व्यक्ति तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वो लर्निंग नहीं लेता है। तो वैसे भी बोलते हैं अपन कि लर्निंग के बिना अर्निंग नहीं आती, करेक्ट है। तो लर्निंग लेना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। तो एजुकेशन का एक रोल है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में। जब तक व्यक्ति रेसलर, प्रॉफिटेबल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकता, जब तक उसको एक तरीके से सही डायरेक्शन में एजुकेशन ना मिली हो। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आ चुका है 2021 में हमारे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन हो रही है। एक्चुअली हुआ क्या था कि इसकी रिसर्च तो बहुत सालों से चल रही थी, और लगभग 10 साल पहले से इसकी रिसर्च हमारे गुरुजी कर रहे थे। डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ जो हैं, जो आज डायरेक्टर हैं सेट्सा के। तो इसमें इंडिया में मैं तो कहूँ एशिया में पहली बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का जो कोर्स है वो सबसे पहले सुलनी यूनिवर्सिटी में आया। कथित प्रयासों के तहत आया। प्रयास किए हमारे गुरुजी डॉक्टर कमलकांत जी ने, जो 10 साल में रिसर्च किया, जो कि PhD हैं डायरेक्ट सेलिंग में। उनने PhD किया है डायरेक्ट सेलिंग में। तो उनने 10 साल तक रिसर्च करने के बाद में IDSA के साथ में एक कॉन्सेप्ट तैयार किया, और उसका नाम है सेट्सा, सेंटर एक्सीलेंट डायरेक्ट सेलिंग एकेडमी, जो कि सुलनी यूनिवर्सिटी के साथ में मिलके बनाया। और 2021 में पहला बैच इंडिया के अंदर में आया, जो कि एशिया का पहला बैच था, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट डायरेक्ट सेलिंग में हुआ। उसका पार्ट मैं भी बना, मैंने भी वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट किया डायरेक्ट सेलिंग में। और इसके बाद में 2021 का एक बैच, फिर एक बैच और 22 का निकला, और आज जो है वो रनिंग में MBA करा रहे हैं सुलनी यूनिवर्सिटी से। इसका आज मैं भी हिस्सा हूँ। तो एजुकेशन तो इंडिया के अंदर आ चुकी। आज इंडिया के अंदर टॉप डायरेक्ट सेलर निकलेंगे, जो यहाँ से एक्सपर्ट बन के जाएंगे। और जो व्यक्ति अगर डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन लेके जाता है तो वो एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनता है। तो एजुकेशन बहुत मस्ट है किसी भी इंडस्ट्रीज़ में कामयाब होने के लिए। तो मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे दर्शक जो देख रहे हैं, डायरेक्ट सेलर देख रहे हैं, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के जो चैम्पियन देख रहे हैं, तो उनको इस इंडस्ट्रीज़ की एजुकेशन तो लेना चाहिए सबको।
क्योंकि आज सुलनी यूनिवर्सिटी हिमाचल में BBA और MBA आ चुका है और ले सकते हैं, तो अच्छा है एजुकेशन। दर्शकों को बता दें इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं डॉक्टर BS कटारे, जो कि डायरेक्ट मार्केटिंग सेलिंग के एक्सपर्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं अगले सवाल की तरफ आपकी ओर आऊँगा। डॉक्टर साहब, जैसे कोई व्यक्ति है, उसके मन में इस बात आपकी बातचीत को सुन करके उसके मन में डायरेक्ट मार्केटिंग सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करने की इच्छा जागृत हो गई है उसके अंदर, तो अब वो ज्वाइन करना चाहता है किसी कंपनी को, तो उसे क्या क्या सावधानियाँ उसको बरतनी चाहिए? देखिए दिलेर जी, मैंने पिछले सवाल में भी बोला था कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइनिंग करता है तो सबसे पहले उसको ये कंपनी देखना चाहिए कि कंपनी जेन्युइन है कि नहीं। अब कंपनी जेन्युइन है कि नहीं तो उसको तो पता नहीं, नया बंदा है, तो उसको जानकारी के लिए यहाँ से गूगल से सर्च करके जानना पड़ेगा कि कंपनी गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है कि नहीं, कंपनी स्टेबल है कि नहीं। सबसे पहले बात होती है कंपनी स्टेबल है कि नहीं। और कंपनी अगर स्टेबल है, जेन्युइन कंपनी है, गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, IDSA का मेंबर है, बहुत सब तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, और किसी भी ऐसी गहरी कंपनी को वो अपना मेंबर्स नहीं बनाती, क्योंकि ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, IDSA, FDSA, IDECS, तो ये जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, इसका अगर वो मेंबर है तो हमें शक की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है कि कंपनी अच्छी है, क्योंकि इनका जो मेंबर बनेगा तो वो सब सारी चीज़ें को देख के तभी अपनी जो सदस्यता देते हैं जी ऑर्गेनाइजेशन। मैं चाहते डॉक्टर साहब कि इस वार्ता को देखने के बाद में किसी युवा का अगर पहला कदम उठे तो वो कामयाबी का कदम जो है उठे, ये यहाँ से ये मैसेज आज की वार्ता बिल्कुल उठेगा कदम, क्योंकि आज के समय में बहुत सारी कंपनियां गिरोथ की दिशा पे काम कर रही हैं, एजुकेशन कर रही हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को अपना सर्वांगीण अगर विकास कराना है तो इस इंडस्ट्रीज से अच्छी इंडस्ट्रीज कोई नहीं हो सकती। और मैं तो चैनल के माध्यम से यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैं अपने बच्चे को भी डायरेक्ट सेलिंग में लेके आऊँगा। तो ये इंडस्ट्रीज बहुत ही ब्यूटीफुल इंडस्ट्रीज है और यहाँ पे लोगों के सपने फुलफिल होते हैं। डॉक्टर साहब, मैं अगर यदि कोई कंपनी ज्वाइन करना चाहूँ और तो मेरी कोई क्या आयु सीमा भी इसके लिए निर्धारित की गई है इसमें? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका सवाल है। एज का ये रहता है, मतलब इसमें किस उम्र के लोग इसमें काम कर सकते हैं? बिल्कुल, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी इंडस्ट्रीज में या किसी भी बिजनेस को चालू करने के लिए कम से कम 18 साल का बंदा होना चाहिए, है ना। 18 से पहले कोई व्यक्ति को कोई भी बिजनेस की समझ नहीं होती है, किसी भी काम करने की समझ नहीं होती है, तो कम से कम 18 साल होना चाहिए। और अधिक से अधिक 70-75 साल का भी व्यक्ति इस इंडस्ट्रीज में कर सकता है। तो काफ़ी बड़ा क्राइटेरिया उम्र का आपने बताया। मेल फीमेल का कोई ऐसा नहीं है, ये इंडस्ट्रीज तो सबके लिए है। और अधिकतर इस इंडस्ट्रीज के अंदर जो कामयाबी का रेशो है वो फीमेल के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जी। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही हमें एक सुंदर जानकारी आप यहाँ पर हमें निरंतर आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। तो मैं अपने अगले सवाल की तरफ आऊँगा। डॉक्टर साहब, ये जो डायरेक्ट मार्केटिंग सेलिंग है, तो ये देश समाज पर इसका लाभ है, इसके कोई नफ़ा नुकसान तो नहीं है जी? देखिए, इस इंडस्ट्रीज़ का नुकसान तो किसी को नहीं हो सकता दीपक जी, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ है आज करोड़ों लोगों को रोज़गार दिया है, तो इसका नुकसान तो कोई ना तो सरकार को है और ना समाज को है। ये इंडस्ट्रीज़ ने कोविड के समय पर जब लोगों में त्राहिमाम थी, लोगों की जॉब छूट गई, नौकरियां छूट गई, बहुत सारे लोग बाहर से घर पे छूट के आए, मगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो थीं और वो अधिकतर ऐसी कंपनियां जो हेल्थ पे काम कर रही थी, तो ऐसी कंपनियों का समय पे लोगों को पैसा मिला, उनके एसोसिएट को भी और उनके एम्प्लॉइज़ को भी, और कोई भी व्यक्ति कंपनी ने नहीं निकाला, चाहे एम्प्लॉइज़ हो चाहे उसका डिस्ट्रीब्यूटर हो, और सबको लाभ मिला। और ऐसे कंपनियों ने, एसोसिएटों ने लोगों को घर घर पे जाके सेवाएं दी, सर्विसेज दी, तो ये समाज के लिए भी बहुत इसका लाभ है और इसका सरकार के लिए भी लाभ है। साथ में अगर मैं बात करूं टैक्स चोरी की, सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा किसका मिलता है? टैक्स का। और उस टैक्स के पैसे से हमारी जो सेना है, हमारा जो स्वास्थ्य है, वो उससे डेवलपमेंट होता है, करेक्ट है, उस टैक्स के पैसे से। तो डायरेक्ट सेलिंग में टैक्स है, इसकी बिल्कुल चोरी नहीं। जैसे कि आप ट्रेडिशनल मार्केट में जाते हैं, ट्रेडिशनल व्यापार में जाते हैं, तो आपने अगर किसी से अगर 2 kg अगर शक्कर ली, किसी से आपने बेसन लिया, तो वो आपको बिल देता है बना के?
नहीं देता। आप 1000 रुपये का सामान भी लाते हैं तब भी वहाँ से आपको पक्का बिल नहीं मिलता GST वाला। मगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आप एक 10 रुपये का भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उस पर पक्का बिल GST का मिलता है। तो यहाँ पर टैक्स चोरी नहीं होती, यहाँ गवर्नमेंट को बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है इस इंडस्ट्रीज से। डॉक्टर साहब, अब जो है हमारी वार्ता जो है अंतिम दौर की तरफ चल पड़ी है, तो आज की इस बातचीत का, आज के इस विशेष आपसे जो बातचीत हो रही है उसकी बातचीत का एक आखिरी सवाल अब जो हम यहाँ पर लेंगे, इसके बाद में हम वार्ता को समाप्त करेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, आज देश में ये छा गई है। आपने बताया 19,000 करोड़ का ये बिजनेस इनका हो गया है, इनका टर्नओवर इतना हो गया है। तो अब इसका इन जो कंपनियां हैं इनका अपन देश में क्या भविष्य देखते हैं? देखिए दीपक जी, डायरेक्ट सेलिंग का फीचर है, बहुत ब्राइट फीचर है, बहुत अच्छा भविष्य होने वाला है। जैसे कि फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में, अभी 2023 चल रहा है, 2025 तक पहुंचते पहुंचते मैं तो अनुमान कह रहा हूं कि उनकी रिपोर्ट में ये इंडस्ट्रीज को बताया है कि 65,000 करोड़ से भी ज़्यादा की इंडस्ट्रीज होगी। मगर मैं कह रहा हूं कि ये उससे प्लस होगी। तो 2025 तक इसका आते आते इसका जो भविष्य होगा ये 65,000 करोड़ से भी बड़ी इंडस्ट्रीज बनने वाली है। साथ में इसका जो 2017-18 का जो लिया गया था कंपाउंड ग्रोथ रेशियो जो होता है, एनुअल ग्रोथ रेशियो होता है, तो उसका जो 13% था, इतनी स्पीड से जो इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है, तो 2025 में जो इंडस्ट्रीज क्या होगी आप खुद कल्पना कर सकते हैं। साथ में कम से कम 18 मिलियन लोग पीपल इससे कम से कम यहाँ से अपना कैरियर बना चुके होंगे 2025 तक। तो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। डॉक्टर कटारे जी, नंद केसरी न्यूज़ चैनल के दर्शकों को आप यहाँ से कोई मैसेज संदेश आप देना चाहें तो आपका स्वागत है। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे लोग हैं कि लोग सबसे बड़ी जो कंप्लेंट है लोगों की, शिकायत है लोगों की कि बेरोज़गारी बहुत है इंडिया के अंदर में। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि बेरोज़गारी तो है, ठीक है, और वो रहेगी। सरकारें तो आएंगी और जाएंगी, हम किसी भी एक सरकार का इसका दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि जब हमारे देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आज जनसंख्या की वृद्धि में हम लोग चाइना से भी आगे हैं, तो हम किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते या किसी को हम नहीं कोस सकते। तो लोग, युवा हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे, इस इंडस्ट्रीज में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल इंडस्ट्रीज है, बहुत ही सुंदर इंडस्ट्रीज है। इसमें हर व्यक्ति अपना कैरियर बना सकता है, महिला, पुरुष, लड़की, लड़का, कोई भी। अगर कोई व्यक्ति इस इंडस्ट्रीज में आना चाहता है, पार्ट टाइम के लिए आना चाहता है, तो पार्ट टाइम से स्टार्ट करके अपना कैरियर बना सकता है। यहाँ पे फुल टाइम से भी बना सकता है और अपने जीवन के गोल हैं जो फुलफिल कर सकता है, जो और दूसरे उसमें उसके गोल पूरे नहीं हो सकते, ड्रीम पूरे नहीं हो सकते। तो नंद केसरी के दर्शकों को हम बता दें कि ये थे डॉक्टर BS कटारे, डायरेक्ट मार्केटिंग सेलिंग कंपनी के ये एक्सपर्ट हैं और इनसे हमने आज यहाँ पर विशेष बातचीत की। हमें उम्मीद है कि आपको अब ये वार्ता पसंद आएगी और हम सभी से यही कहेंगे कि डायरेक्ट मार्केटिंग जो सेलिंग कंपनियां हैं इसमें अपना फ्यूचर बनाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें भविष्य आपका उज्ज्वल है। तो नंद केसरी न्यूज़ चैनल में डायरेक्ट मार्केटिंग सेलिंग कंपनी की जो टॉक शो हमने ये शुरू किया है, ये आपके ही कहने पर हमने शुरू किया है। आगे आपके और भी लोगों से, कंटेस्टेंट से हम इसमें बातचीत अपने दर्शकों को सुनाएंगे। तो डॉक्टर कटारे जी, नंद केसरी के स्टूडियो में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, और बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को, और नंद केसरी न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी जो आज की जो खबर को लोगों तक पहुंचाया, डायरेक्ट सेलिंग टॉक जो आपकी इसके साथ में हुई है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को भी, हमारे दर्शकों को भी ये खबर बहुत अच्छी लगे। तो थैंक यू। तो दर्शकों को बता दें कि आज हमने ये वार्ता यहाँ पर दिखाई। हमें उम्मीद है कि आप इससे ज़रूर लाभ लेंगे और दर्शकों से हम यहीं पर विदा लेंगे। नमस्कार। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। नमस्कार।